दिल्ली में लगातार 3 दिनों से 100 के ऊपर कोविड के केस आ रहे हैं और कल की मैं बात करूं 26 मार्च की तो कल 153 मामले सामने आए और जो पॉजिटिविटी जो रेट है वो भी 9.18 हो गया। मतलब लगातार केस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर अब सरकार भी अलर्ट पर, हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया और बाकायदा मॉक ड्रिल भी दिल्ली के हॉस्पिटल्स में कल कराई गई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हैं। बताएंगे क्या क्या तैयारियां हॉस्पिटल्स में की गई हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, अगर केसेस बढ़ते हैं तब क्या इंतजाम हो गए हैं, इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। तो सर, क्या अभी कल आपने मॉक ड्रिल कराई बाकायदा, और तो अभी कितने बेड्स हैं, कितने पेशेंट हैं आपके यहाँ? लोकनायक में अभी 450 बेड हैं, जिसमें 50 आईसीयू बेड हमने रखे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो डेडिकेटेड लेबर रूम है, न्यूनेटल आईसीयू है, पीडियाट्रिक आईसीयू है, वो सारी व्यवस्था हमने की है। और हमने कल पूरा ड्रिल में जो किया उसमें हमने ये देखा कि एम्बुलेंस से पेशेंट आता है उसको कितने देर में वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, कितने देर में उसको आईसीयू में बेड मिल जाएगा, और सारे वेंटिलेटर, बाईपैप मशीन, ऑक्सीजन के पॉइंट्स जो वार्ड्स में है वो सारे चेक किए कि वो फंक्शनल हैं या नहीं है। तो पूरा हमने तैयारी किया है, यदि केसेस बढ़ते हैं कोविड के तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड इन द लोकनायक हॉस्पिटल। सर, अभी जो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन सपोर्ट कितने बेड हैं और कितने आईसीयू बेड्स हैं? हमारे पास पूरे अस्पताल में 2000 बेड का ये अस्पताल है, जिसमें से 450 कोविड के लिए अलग से रखे हैं हमने। और हमारी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है पर डे की वो 45 टन ऑक्सीजन का कैपेसिटी है, जिसमें पीएसए प्लांट्स भी हैं, हमारा लिक्विड ऑक्सीजन के 2 प्लांट्स हैं और सिलेंडर्स हैं। सब मिला के हमारा जो कैपेसिटी है 45 टन तक हम मरीजों को दे सकते हैं। तो अभी हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, क्योंकि इन हाउस ही हमारे पास ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है पीएसए प्लांट्स के द्वारा, और अभी ऑक्सीजन का कोई इशू नहीं है। सारे जो बेड्स हैं उन पे, जो भी डेजिग्नेटेड बेड्स हैं उन पे हमारा जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट्स का जो एसेंशियल इक्विपमेंट है वो भी काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर हैं उनको भी जो नया वेरिएंट है उसके बारे में हमने जानकारी दी है। गाइडलाइंस जो भारत सरकार की हैं, आईसीएमआर की हैं, उनको भी हमने पूरे स्टाफ को, पूरे डॉक्टरों को सर्कुलेट किया है। सर, अभी जो पेशेंट्स आपके यहाँ जो एडमिट हो रहे हैं, मतलब ज्यादातर पेशेंट को तो हल्के लक्षण ही सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट जो हॉस्पिटल एडमिट में हो रहे हैं वो किस तरह के पेशेंट थे, उन्हें क्या प्रॉब्लम थी, और कौन, मतलब क्या इस बार जो कोविड को लोग कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा हल्के लक्षण के बावजूद तमाम लोगों को दिक्कतें ज्यादा हो जा रही? पिछले 4-5 दिन में हमारे पास 4 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, जिसमें एक तो प्रेगनेंसी का केस था, एक बच्चा था और 2 पेशेंट्स सीरियस थे, जिसमें एक पेशेंट को अभी हमने वेंटिलेटर पर रखा हुआ है और एक पेशेंट अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। और 2 पेशेंट ठीक भी हो गए हैं इसी दौरान, उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं। सिम्टम्स ज़्यादातर पेशेंट्स में हल्के हैं, माइल्ड हैं, पर उन्हीं लोगों में ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं जिनको कोई अन्य बीमारी है, या बुजुर्ग हैं, या प्रेगनेंसी है, या जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, या टीबी है, या कैंसर है। इन पेशेंट्स में यदि कोरोना होता है तो उनको आईसीयू की आवश्यकता ज़्यादा होती है। सर, जो नया वेरिएंट है जिसको लेकर बात की जा रही है अभी, XBB और 1.16, तो वो वेरिएंट क्या है, उसके बारे में बता दीजिए। क्या केस उसकी वजह से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं? जी हाँ, अभी जो इंसाकोक का जो सामने आया है डाटा, उसमें देखा गया है कि XBB 1.6 जो है उसके केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कई स्टेटों में। और हमारे यहाँ पे XBB के भी कुछ वेरिएंट्स मिले हैं, जिसमें 1.5 के ज़्यादातर केसेस मिले हैं। इसके अलावा BA.5 के भी हमें केसेस मिले हैं। और अभी ये जो केसेस अभी जो एडमिट हो रहे हैं इस 3-4 दिन में, इनके सैंपल हमने भेजे हैं। इनकी रिपोर्ट जो वेरिएंट है, विच वेरिएंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइम, तो उसकी जो जीन सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट है वो अगले 2-3 दिन में हमारे पास आएगी। तो सर, पहले जो वेरिएंट था और अभी ये जो वेरिएंट है, दोनों में क्या अंतर है? क्या कौन ज्यादा, मतलब ज्यादा खतरनाक था, ज्यादा जिससे डरने की जरूरत है? ठीक, अभी जो करंट वेरिएंट है ये ऐसा वेरिएंट है जो कि फुल्ली इम्यूनाइज्ड, फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित कर रहा है, यानी कि इम्यूनिटी को भी ओवरकम कर रहा है। और जो लक्षण है उन पेशेंट्स में जिनका की लंबी बीमारी है उसमें कुछ पेशेंट्स में सीवियर डिजीज भी कर रहा है, पर ज़्यादातर जो लोग जो अडल्ट्स हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है उसमें ये हल्के लक्षण उत्पन्न कर रहा है।
मतलब लक्षण हल्के हो रहे हैं, लेकिन हो उनको भी रहा है, मतलब पॉजिटिव वो भी हो रहे हैं जो पहले से ही जिनको वैक्सीन लग चुकी है। जी हाँ, दैट्स राइट, दैट्स करेक्ट। तो सर ऐसे लोग किस तरह की सावधानी बरतें जिससे कि कोविड उनको ना होने पाए या नया वेरिएंट से संक्रमित ना होने पाए? ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि कैसे बचें, क्योंकि हमें अभी केसेस जब सामने आ रहे हैं तो हमें कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए, हमें हैंड हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए, हमें साबुन से अपने हाथ धोने चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं रहना चाहिए और मास्क सबसे महत्वपूर्ण है। मास्क जरूर लगा के रखें, जब भी आप घर से बाहर जाएं मास्क का प्रयोग करें। थैंक यू सर। तो ये एलएनजेपी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं, इनका कहना है कि एक ही उपाय है, चाहे नया वेरिएंट हो या जो पहले से वेरिएंट है, सबसे बचने का सिर्फ एक उपाय है। कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं और हैंड हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। डेफिनेटली कोविड के केसेस थोड़े से बढ़ने शुरू हुए हैं, तो हम लोगों को प्रिकॉशंस लेनी बहुत आवश्यक है। तो प्रिकॉशन में वही जो हम लोग पहले प्रिकॉशंस लेते थे, हैंड हाइजीन बड़ी जरूरी है, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि जब भी कोविड आता है तो ये कई बार अरिथमेटिक प्रोपोर्शन से एकदम से बढ़ जाता है, तो उन प्रिकॉशंस को लेना बहुत आवश्यक है। और कोविड के डेफिनेटली क्योंकि तरह तरह के म्यूटेंट वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी जांच चल रही है, अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है। इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि फियरफुल नहीं होना, लेकिन केयरफुल रहना बड़ा आवश्यक है। बच्चों के लिए मतलब कितना सावधानी की जरूरत है? बच्चों के लिए डेफिनेटली सावधानी की आवश्यकता उतने वे से शायद मॉनिटर भी नहीं हो पाती है, तो हमें काफी जागरूक रहना है, ना केवल बच्चों के लिए लेकिन जितने भी वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर की बुजुर्ग लोग भी आ गए, प्रेग्नेंट महिलाएं आ गई, या जिनको की इम्यूनो डेफिशिएंसी की डिजीजेज हैं, डायबिटिक हैं, हार्ट डिजीज हैं, उन सबका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो सर जो हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे अभी पहले तो कोई भी पेशेंट नहीं थे एडमिट, लेकिन अब एलएनजेपी में ही 4 पेशेंट हुए, पिछले 2 एडमिट हुआ, हालांकि 2 ठीक हो गए, तो हॉस्पिटल्स में तैयारियों के लिए बोला गया है, तो क्या तैयारियां? डेफिनेटली अब हमारा जो राजधानी है वो सक्षम है। जब भी कभी कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स भी होते हैं, ऑक्सीजन का भी अरेंजमेंट है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से सेकेंड वेव में एकदम से अपसर्ज आया था, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, मेडिकल कम्युनिटी पूरी दे आर अप इन द आर्म्स, पूरे प्रिपेयर्ड हैं। जैसे भी केसेस बढ़ेंगे उस हिसाब से बेड्स भी बढ़ेंगे और उसको अच्छे से टैकल किया जा सकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह भी आपके यहाँ पर्याप्त हैं? अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो कभी कोई सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं होते, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स होते हैं, ऑक्सीजन की मशीनें होती हैं, ऑक्सीजन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, हर चीजें होती हैं, वो सब सक्षम है, तैयार है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी